आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है वो अफगान अवाम को दरपेश मसाइल के हल में मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी बरादरी को पैगाम। कहते हैं कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से मुतल्लिक कई बार खबरदार कर चुका हूँ। अब WFP के सरबराह ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करता रहेगा, लेकिन आलमी बरादरी को अब अमल करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा। मुल्क में महंगाई और अशिया ज़रूरियात की कीमतों की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 1 माह की जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जंग बंदी 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक रहेगी। फ्रीकैन की रजामंदी से मजीद तौसी की जा सकती है। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से इस बार मुआहदे पर आमादा हो गई। फवाद चौधरी की मुज़ाकरात की तस्दीक। बताया कि अफगान अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। पाकिस्तान के ये इलाके तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मुताबिक फायरबंदी में तौसीह हो गई। रियासत की हाकमियत और मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। अगर TLP बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। इजलास के दौरान MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर खालिद मकबूल सदीकी ने अपनी जमात का मामला उठा दिया। कहा, पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बड़ी नहीं है। दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर इजाजत नहीं दी गई। तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद वजीराबाद में 11 रोज बाद मामूलात जिंदगी मामूल पर आने लगे। वजीराबाद से TLP कारकुनान की वापसी, इंटरनेट बहाल, GT रोड खोल दिया गया। लाहौर और रावलपिंडी का GT रोड से राब्ता 11 रोज बाद बहाल हो गया। ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला। अवाम के साथ किए जाने वाले जुल्म पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुश्तरका ऑपोजिशन का इजलास मंगल को दोबारा होगा। मुल्क में महंगाई के सैलाब की वजह हुकूमत की नाअहली है। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर चढ़ाई। कहते हैं कि 539 अरब हुकूमत को दिए। वजारत खजाना के मुताबिक 6.5 अरब सरकार को मिले। एक दिन केस बनेगा जब नैब से पूछा जाएगा बाकी रकम कहाँ गई। चेयरमैन और नैब प्रोसिक्यूटर का हिसाब कमजोर लगता है। सुप्रीम कोर्ट तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का अब्बास से पैगाम। कहते हैं कि मुक़द्दस जगह को नुकसान पहुंचाने का किसी को इख्तियार नहीं है। लाहौर की सेशन अदालत ने गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस में गुलकारा मीशा शफी की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि मीशा शफी आज तक ट्रायल अदालत में पेश नहीं हुई, ना ही उन्होंने गवाहान के बयानात जमा कराए। उन्हें हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त देने से पहले अदालत में पेश होना चाहिए था। करेंसी नोटों के नए डिजाइन के बारे में गर्दिश करने वाली खबरें जाली हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि करेंसी नोटों के नए डिजाइन की कोई तजवीज फिलहाल ज़ेर-ए-गौर नहीं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्का। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे इजाफा। डॉलर 171 रुपये 35 पैसे में फरोख्त। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की चकवाल में कार्रवाई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद, RPG लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट चार्जर, मशीन गन समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। कराची इंटर बोर्ड ने सेकेंड ईयर साइंस प्री इंजीनियरिंग के सालाना इम्तिहान 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन के मुताबिक 24,170 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए, जिनमें से 22,119 उम्मीदवार और कामयाब हुए। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 91.51% रहा।
पाकिस्तान में कोरोना के आगाज के बाद से मुस्बत केसेस कम तरीन शरह पर आकर 1% से भी नीचे आ गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में सिर्फ 9 अमवात और 449 केसेस रिकॉर्ड हुए। दुनिया भर में कोरोना से 50,64,000 हलाकतें, 25 करोड़ 61,000 मरीज। अमेरिका में 7,75,219, भारत में 4,61,043 अमवात, रूस में 2,46,814, फ्रांस में 1,17,910, बरतानिया में 1,41,805, मैक्सिको में 2,89,734 और थाईलैंड में 19,703 अमवात। मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी हैं। पंजाब में डेंगू से मजमूई अमवात की तादाद 75 हो गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू, अमवात की तादाद 9 हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेंगू से कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मोहलिक मर्ज से निपटने के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। डेंगू सर्विलेंस प्लान पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अमले को फील्ड में होना चाहिए। तेरे इल्म और मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज फितरत में नवा कोई। इल्लामा इकबाल का 144वां योम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स से तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौपन दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर आमिर इकबाल ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की। नए पाकिस्तान का विजन इकबाल के अफकार और फलसफे के एन मुताबिक है। वज़ीर आला पंजाब का इकबाल डे के हवाले से पैगाम। कहते हैं कि इकबाल के पाकिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान हकीकी शक्ल दे रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी मांगे वो मिले और वो खेलकर फैसला कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला टूर्नामेंट का अहम मैच है। इस रोज अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और सेमीफाइनल में भी मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरी लाहौर पहुंच गए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरी आज दोपहर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड के आइंदा साल दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक बातचीत की जाएगी। टिम पेन ने कहा है कि बाज खिलाड़ियों में पाकिस्तान में खेलने से मुतल्लिक बेचैनी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन का दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि बाज खिलाड़ी दौरे से मुतल्लिक माहिरीन के राय पर मुतमईन हो जाएंगे। 2017 में वर्ल्ड 11 के साथ दौरा पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी मिली उतनी जिंदगी में नहीं देखी। हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर्स होते थे और हमारे इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक सड़कें बंद कर दी जाती थी। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। सीरीज के तीनों T20 मैचेस 19, 20 और 22 नवंबर को ढाका में खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद हफीज का शिरकत न करने का फैसला। इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। वर्ल्ड कप रिजर्व खुर्शीद शाह, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर भी 18 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल इंग्लिश टीम को बड़ा धचका लग गया। इंग्लिश बल्लेबाज जैसन रॉय इवेंट से बाहर। सेमीफाइनल से पहले जैसन के फिट होने की उम्मीद थी, ताहम अब इंग्लैंड ने जैसन की मेगा इवेंट से बाहर होने की तस्दीक कर दी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 के आखिरी मैच में भारत ने नमीबिया को बआसानी 9 विकेटों से हरा दिया। फतह के बावजूद भारत की वतन वापसी के लिए पैकिंग शुरू। वर्ल्ड कप T20 से स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, नमीबिया के साथ भारत का सफर भी खत्म।
गुज़श्ता रोज नामीबिया के खिलाफ मैच जीतने के बाद भी भारतीय टीम अफसरदा नजर आई, जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान ने कहा कि हम एक साथ मिलकर अपने मकसद को हासिल करने के लिए निकले थे, लेकिन बदकिस्मती से पीछे रह गए और हमसे ज्यादा मायूस कोई नहीं हुआ। नाइजर के इलाके में स्कूल में आग लगने से 26 बच्चे हलाक, बच्चों की उम्रें 5 से 6 साल के दरमियान है। आग लगने से 13 बच्चे जख्मी, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अगस्त के आखिर में मुअत्तल की गई माली इमदाद को दोबारा शुरू करने का कोई इम्कान नहीं। आलमी बैंक के सदर डेविड माल्पास ने वाज़ेह कर दिया। आलमी बैंक के सदर का कहना है कि अफगानिस्तान में तबाह हाल मईशत में नाकाम काम करने का तसव्वुर नहीं कर सकते।